Unites.com, redefining Bollywood. 24 साल देश के लिए क्रिकेट खेलना वो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ थी और उन 24 सालों में अलग अलग चैलेंजेस आए मगर वो जो देश के लिए खेलने की जो डिज़ायर कहते वो इतनी थी स्ट्रॉन्ग कि अलग अलग चैलेंजेस को सॉल्यूशन उनका निकालना उसमें फैमिली का साथ रहा, कोचेस, दोस्त, प्लेयर्स, काफ़ी लोग थे मेरे साथ। तो वो एक तो मेरे लिए एक ड्रीम था, एक ड्रीम जर्नी थी 24 साल की। मगर कल रात को ऑब्वियसली जब मैं बैठा हुआ था तो अब तक पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्राइक नहीं हुआ है कि और क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ। कहीं ना कहीं तो जाके खेल लूँगा। मगर आई थिंक अगर मुझे 24 साल के बारे में बात करनी है तो मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूँगा कि ये मेरे लिए ड्रीम जर्नी रह चुकी है और कोई रिग्रेट ऐसे नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूँ क्रिकेट। आई थिंक मुझे लगा कि ये सही वक्त था क्रिकेट रोकने का और यही कह सकता हूँ कि ये बहुत इन्जॉयबल जर्नी। एंजॉय तो बिल्कुल कर रहा था मगर ऑनेस्टली अगर आपको बात बतानी है तो मैंने ऑलवेज ये मेंटेन किया था कि जिस दिन मुझे वो फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे रोकना चाहिए क्रिकेट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे याद है कि रिटायरमेंट के बारे में काफ़ी सालों से सवाल हो रहे थे तो मेरा हमेशा यही जवाब रहता था कि जब मुझे वो फीलिंग आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो वो फीलिंग मुझे आई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 24 साल खेलने के बाद यू हैव टू अप्रिशिएट कि मेरे काफ़ी इंजरीज थे बीच में और वो इंजरीज को ओवरकम करना इजी नहीं था। आई थिंक कहीं ना कहीं तो एक स्टेज आती है लाइफ में जहाँ पे आपकी बॉडी आपको मैसेज देती है कि ना इनफ ऑफ दिस फिजिकल लोड। आई थिंक द बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट। तो आई एम जस्ट ये मैंने यही सोचा कि बॉडी अभी वो लोड कंसिस्टेंटली ले नहीं पा रही है और जैसे अगर मुझे ट्रेनिंग सेशंस करने हैं तो यू नो इट वाज बिकमिंग एन एफर्ट कि ना पहले जब मैं ट्रेनिंग करता था तो ऑटोमेटिकली सब कुछ होता था। कभी कभी बीच में ऐसा भी ख्याल है कि हाँ मैं बैठ के टीवी देख लूँ तो तभी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है और जब मैंने उस क्वेश्चन मार्क का जवाब ढूंढना चाहा तो मुझे लगा कि दिस इज़ परफेक्ट टाइम टू लीव द गेम। और उसके बाद मुझे जब पता चला कि बीसीसीआई को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे ये 2 मैचेस लास्ट मैचेस हो गए तो लास्ट मैच अगर हो सके तो बम्बई में रखें क्योंकि मेरी माँ ने आज तक इनफैक्ट ये मैच के पहले दिन तक एक भी बॉल कभी लाइफ में देखा नहीं था मुझे खेलते हुए और मेरी माँ ने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मैं मैच को आना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट टू बी सरप्राइज फॉर हर कि मैं उसके लिए ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ। मगर थ्रू आपकी मदद से उसको पता ही लग गया चैनल्स पे देख के कि ये मैच मुंबई में रखी गई और ख़ास करके मेरी माँ के लिए। तो दिस मैच ऑब्वियसली बिकेम रियली स्पेशल टू मी। मगर जो आपके सवाल का जवाब तो यही है कि जब मुझे फीलिंग आया कि अभी रोकना चाहिए तो मैंने वो डिसीजन लिया। इवन दो फिजिकली आई एम नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया, you know, in my heart I'll always be playing for India and praying for India's victory. Whether मैं टीम का हिस्सा हूँ या नहीं really doesn't matter. I think जो मैं सोचता हूँ एज एन इंडियन is जब भी इंडिया सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कोई भी फील्ड में पार्टिसिपेट करे इंडिया कम्स फर्स्ट एंड देन द रेस्ट। Let me answer the first question. I think it is really important. Yesterday I said that this award is for my mother, and it's for my mother for all the sacrifices that she's made right from my birth.
you know, when you're a child, it's difficult to understand life. You don't know what your parents have to go through to make you happy. Uh, they have sacrificed everything, and the beauty about it is, I mean, till this date, I was never told that we did this for you. And when you grow up, you realize all those things, and that's the reason I feel this award is for my mother. And not just, I would like to go a step further. I mean, it's not just my mother, but like my mother, there are millions and millions of mothers in India who sacrifice thousands of things for their children. So I'd like to share this award with all the mothers for all the sacrifices they've made. I am humbled and honored that this award is bestowed upon me. This is for my contribution to cricket over the last 24 years, which, you know, when you're growing up, all you want to do is go out and give your best, score hundreds, get wickets, take catches, run outs, and win matches. And keep bettering your performance. And I've just tried to do that. And while doing that, people have appreciated my performance. And the way they have responded has given me all the strength to go out and repeat that performance. So, you know, the award belongs to the entire nation, I would say. And, you know, I'm truly honored. Also at this stage, I would like to congratulate Professor C.N.R. Rao for receiving Bharat Ratna. I think it's a great honor for me to be named alongside Dr. Rao because his contribution in the field of science is immense. It's just that cricket is always played in front of thousands and thousands in the stadium, and whatever he has done has never happened in front of thousands. But his contribution is immense, so I want to take this opportunity to congratulate him and wish him all the best. About the West Indies series, please understand, West Indies have world-class players. This sport is the greatest leveler, and there are ups and downs. You know, there have been few occasions where we haven't fared well, and we have been in that boat to understand how it feels. Certain times, things just don't work out. And I would say it was maybe one of those things where things didn't work out for them. They are a terrific side. They play cricket in the right spirit, and that is what matters. I think as long as you turn up, you give your best and play the cricket the way it is meant to be played, then according to me, then you score full marks. Well, it's a nice thought that, you know, I need to be involved with cricket, which I would definitely be, and it's not just because I've retired. Even before I retired, I've spent time with youngsters from under 19 teams to Ranji Trophy teams. I mean, it's just that I've not made those things public. I like interacting with players. It's just nice to, you know, share your knowledge and understand sometimes their problems also, which also in return teaches you more about the game. I've thoroughly enjoyed those interactions, and I'd continue to do so. I mean, it may not be done publicly. It would be done very quietly at a very low profile. But I would like to help the youngsters, the next generation, and just share my thoughts and be involved with cricket. Never ever in my life during an international match I would get to do that. And that is where my life started. And those 22 yards have given me everything in life. Whatever I have today is because I have spent time between those 22 yards. It's like a temple for me. So I just wanted to say a big thank you to cricket
and every time I go to bat, I always touch the wicket and take the blessings, and that's what I did yesterday. I didn't say publicly, but I just thanked cricket for everything that I've got in my life, and it was as simple as that. Nothing complicated. काफ़ी इमोशनल मोमेंट थी. मुझे याद है जब मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था, डिसीजन लेना चाह रहा था, तभी आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन है. और मेरे फैमिली में ऑब्वियसली सब बहुत इमोशनल हो रहे थे, मगर आई डोंट थिंक मैं इतना इमोशनल हुआ. इमोशनल तभी हुआ जब मुझे प्लेयर्स ने जिस तरह से सेंड ऑफ दिया, तभी इमोशनल हुआ. जब विकेट पे गया और विकेट से जब मैं वापस आ रहा था, एक्चुअली जब विकेट से बात कर रहा था, तब इमोशनल हुआ. और आई थिंक जब भी वो पर्टिकुलर मोमेंट देखता हूँ टीवी पे, तो थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ. मगर वैसे तो नॉर्मली ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही डिसीजन मैंने लिया है. आई थिंक वो एक थॉट कि मैं वापस वहाँ नहीं जा पाऊँगा कोई कंपिटिटिव मैच में, रादर टू पुट इट सिंपल एंड शॉर्ट, इंडिया को रिप्रेजेंट कर, उस बारे में थोड़ा सा ही. अभी काफ़ी सारे सॉन्ग्स सुनते हैं, तो सिंगल आउट एक गाना वैसे मुश्किल है, मगर यू नो मेरी पैशन है म्यूज़िक. मैं एंजॉय करता हूँ म्यूज़िक सुनना. अच्छे मूड में रहूँ तो आज उस तरह के गाने सुनता हूँ, कभी थोड़ा लो फील कर रहा हूँ तो उस तरह के गाने सुनता हूँ. तो आई थिंक म्यूज़िक मेरा एक कांस्टेंट कंपेनियन रह चुका है. और वेरियस अलग अलग आर्टिस्ट, कंपोजर्स, सिंगर्स, इन सब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि किसी को भी उस मुकाम पे पहुँचना इजी नहीं होता है. और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उस लेवल पे सालों साल, डेकेड्स के लिए रहे हैं, तो मैं उन सबका आदर करता हूँ. मगर एक गाना अगर आप पूछो तो इट्स डिफिकल्ट. सी द ब्यूटी अबाउट माई फैमिली इज़ दे नेवर लॉस्ट बैलेंस. Whether I scored 100 or 15, 20, it didn't matter. I mean, my father and mother, they always had encouraging words for me. I was able to perform well since my school days because the balance was maintained at home. Nobody got carried away with my good performances and celebrated those occasions endlessly. Like any other Indian family, we used to buy a packet of sweets and just offer those sweets to the Almighty and thanking the Almighty for everything that is happening in my life. And that process continued. Even yesterday, my mother told me when I spoke to her later on, she said, I've kept sweets in front of God. And that continues. I mean, it'll never stop. You know, it's something that I've learned over the years from my parents, and that's what I meant earlier when I spoke. When you grow up, you understand more about life and what your parents have done for you. And this is one of those things. So, their reaction to me when I got back from any tour was never related to the way I performed. It was more about parents and their child, and it has always stayed that. देखिए, अर्जुन तेंदुलकर को एज अ फादर कहूँगा कि उसको छोड़ दो, उसको क्रिकेट एंजॉय करने दो. उससे हर बार एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि उसके फादर ने इस तरह से परफॉर्म किया है तो अर्जुन ने भी करना चाहिए. अगर उस तरह का प्रेशर मुझ पे भी होता तो मेरे हाथ में शायद पेन होता, क्रिकेट बैट नहीं होती, क्योंकि मेरे फादर प्रोफेसर थे, लिटरेचर फील्ड में थे. मगर कभी उस समय तो आपने ये सवाल नहीं किया मुझे, मेरे फादर को, कि क्या आपका बेटा क्रिकेट की बैट क्यों हाथ में पकड़ रहा है और पेन नहीं है उसके हाथ में. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्जुन ने चूज़ किया है कि उसके हाथ में क्रिकेट की बैट होनी चाहिए. वो एक पैशनेट लड़का है क्रिकेट के बारे में.
क्रिकेट के जो मैं कहता हूँ कि यू हैव टू बी मैडली इन लव विद द स्पोर्ट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ ही इज मैडली इन लव विद क्रिकेट एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स आई थिंक परफॉर्मेंसेस होना ना होना मैं नहीं प्रेशर डालना चाहूँगा उसके ऊपर और आपने भी नहीं डालना चाहिए आई थिंक कोई भी प्लेयर उसको आप खुला छोड़ दो तो ही इज़ एबल टू परफॉर्म बेटर एंड ही इज़ अबव ऑल ही इज़ एबल टू एंजॉय क्रिकेट एंड जस्ट दैट इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट ही हैज़ टू जस्ट एंजॉय क्रिकेट आगे का जो स्क्रिप्ट रहेगा वॉट एवर वो ऊपर वाला डिसाइड करता है हम कोई नहीं करते आई थिंक सबसे अच्छा पल तो मैं यही कहूँगा कि जब हमने 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीता यहाँ पे आई थिंक मेरा एक ख्वाब था कि वर्ल्ड कप जीतना है काफ़ी टाइम रुकना पड़ा 22 साल बहुत लंबा पीरियड होता है मगर वो दिन मुझे भगवान ने दिखाया तो दैट हैज़ टू बी अ स्पेशल मोमेंट और मैं ये भी कहूँगा कि कल का दिन एक बहुत ख़ास दिन था मेरे लिए जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँ उसके लिए मैं एक बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा सबको आई थिंक इट वॉज रियली स्पेशल तो ये 2 बहुत ख़ास पल थे मेरे लिए और अगर एक डिसअपॉइंटिंग पल के बारे में बात करना चाहूँ तो आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप में हम जब फाइनल में पहुँचे इतना अच्छा खेल रहे थे तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतने पास आके हम एक फाइनल हर्डल जो थी वो क्रॉस नहीं कर पाए तो वो एक लाइक एनी अदर स्पोर्ट्समैन इवन आई वाज डिसअपॉइंटेड Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.